ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले वीडियो में हमने भजन का विधि बताया था, कैसे करें क्यों करें, परंतु भजन के लिए सद्गुरु की प्राप्ति आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे कि सद्गुरु की क्वालिटी क्या होता है, कौन सी डिग्री होता है जिसे सद्गुरु कहते हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हुए श्रोता बंधुओं सादर जय सिया राम। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाढ़े चोट। आइए प्रश्न है कि सद्गुरु किसे कहते हैं। सत्य एक परमात्मा है, जो परमात्मा को विदित कर चुके हैं वही परमात्मा के संवाहक सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। श्री रामचरितमानस में संत श्री तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड के दोहा संख्या 53 से आगे के चौपाई पर लिखते हैं। नर सहस्त्रमह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटि कमह को, विषय विमुख विरागरत हो। पार्वती जी कहते हैं, हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धार्मिक होते हैं और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विरक्त और वैराग्यवान होते हैं। अगले चौपाई में कहते हैं, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सुकृत को उलहई, ज्ञानवंत कोटि कमह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। करोड़ों विरक्तों में किसी एक की ज्ञान की प्राप्ति होती है और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक जीवन मुक्त हो पाता है। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन मुनि ज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। और ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में से ब्रह्मलीन विज्ञानी अनुभवी उपलब्धि वाला महापुरुष और भी दुर्लभ है। इस प्रकार धर्मात्मा वैराग्य संपन्न ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन ज्ञानियों में भी सब तेसो दुर्लभ सुरराया, माया राम भगति रत गत मद माया। मद और माया से परे राम भक्ति से आप्लावित जो दूसरों में भी भक्ति जागृत कर सकते हों, भक्ति प्रदान कर सकते हों, यही सद्गुरु होते हैं। यही सद्गुरु की स्थिति होती है। गुरु अनेकों होते हैं। जैसे हमारे उपरोहित हैं, उनको गुरु कहते हैं। कुल गुरु हैं, उनको गुरु कहते हैं। विद्यालय में जो पढ़ाते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। आचार्य हैं, उनको भी गुरु कहते हैं। गुरुओं की तो भीड़ लगी है। गुरु के लिए महापुरुषों ने अपने को अलग करने के लिए, संत कबीर इत्यादि महापुरुषों ने गुरु के लिए सद्गुरु शब्द का प्रयोग किया है, जो हमारे मन को पकड़कर या हमारे सूरत को पकड़कर परमात्मा में लगा दे, परमात्मा के चरणों में लगा दे, वही सद्गुरु होता है।
यह जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने की जिसमें क्षमता हो, वही सदगुरु कहलाते हैं। विप्र, संत, द्विज, महिषूर, ब्राह्मण, सदगुरु सब प्रायवाची शब्द हैं। आइए दूसरा उदाहरण, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिष्य तेहम साधि मां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं आपका शिष्य हूं। यहां श्री कृष्ण सदगुरु हैं और अनुरागी अर्जुन ही शिष्य हैं। गीता गुरु शिष्य संवाद है। इसे कृष्ण अर्जुन संवाद या गुरु शिष्य संवाद कह सकते हैं, एक ही बात है। अव्यक्त ब्रह्म तो बोलता नहीं, वे जब भी उपदेश करेंगे तो किसी के माध्यम से ही करेंगे। सदगुरु ही माध्यम है। दूसरा उदाहरण, श्रीमद् भागवत पुराण 12 स्कंद में मार्कंडेय जी की कथा आती है। भगवान शंकर कहते हैं कि ब्राह्मण सदगुरु चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण कर लेते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। हम लोग तो ब्राह्मण को ही नमस्कार करते हैं। इसलिए जन्मना कुलीन न रहने पर भी नारद, वशिष्ठ, सुखदेव, व्यास, परशुराम, भरद्वाज इत्यादि विशुद्ध ब्राह्मण सदगुरु कहलाए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक जगह और बहुत अच्छी व्याख्या किया। लिखते हैं कि मन क्रम वचन कपट तजी जोकर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बस्ता के सब देव। जो कपट का त्याग करके मन क्रम वचन से पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों का सेवा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा संपूर्ण देवताओं सहित मैं परमात्मा उससे पूजित हो जाता हूं। अक्षरशः यही निर्णय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, अध्याय 7 के श्लोक संख्या 19 पर, कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। अभ्यास करते करते बहुत जन्म के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह परमात्मा अति दुर्लभ है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। उस ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों सदगुरुओं से बाहर समाज में कल्याण संभव है। हमारे श्री गुरु महाराज का कथन है कि क्रियात्मक पथ पर चलकर ब्रह्म की अनुभूति करने वाले ब्राह्मण हैं। वह क्रिया है केवल एक परमात्मा में निष्ठा। एक और उदाहरण, श्रीमद् भागवत महापुराण 3 अध्याय के श्लोक संख्या 19 से 21 पर। श्री कृष्ण सदगुरु थे। उद्धव ने कहा, विदुर जी, मेरे निवेदन पर श्री कृष्ण ने अपने परम स्वरूप की स्थिति का वर्णन किया। इस प्रकार पूज्यपाद सदगुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि कर उनकी परिक्रमा करके मैं वहां से बद्री आश्रम जा रहा हूं। प्रत्येक महापुरुष को भगवान कहा गया है। भगवान एक विशेषण है, उपाधि है। श्री कृष्ण भी सदगुरु थे। श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद के अध्याय 1 पर व्यास जी लिखते हैं,
कि श्री कृष्ण ने भजन करके अपने ही आत्मस्वरूप को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण भी भजन करते थे। तो ये सद्गुरु की क्वालिटी है। जो इस स्तर के महात्मा होते हैं वही सद्गुरु होते हैं, जिससे हमारा व आपका कल्याण होता है। गुरु तो लाइन लगे हुए हैं, परंतु हम उनको पहचाने कैसे? या ये जो गुरुओं में गुण है, जो सद्गुरु कहलाने योग्य हैं, तत्वदर्शी हैं, आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ऐसे सद्गुरु को हम कहाँ खोजें? सद्गुरु की प्राप्ति हमें कैसे हो? ऐसे सद्गुरु की जिससे हमें कल्याण हो जाए, हमें भी भजन की जागृति हो जाए, अनुभव की उपलब्धि हो जाए। ऐसे संत महापुरुष को हम कैसे पहचाने, कहाँ खोजें? साधक जब भजन करता है, भजन करते करते संस्कार जब बहुत कट जाते हैं, यानी अशुभ संस्कार कट जाते हैं, जब साधक का लव परमात्मा में लग जाता है, तो परमात्मा ही ऐसे सद्गुरुओं को खोज करके उपलब्ध करा देते हैं। हमें खोजने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। कहते हैं कि पुण्य बढ़ाइए, भजन बहुत करिए, तब मिले ही संता, संत सद्गुरु मिल जाएंगे। या दूसरा कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। या दूसरा, परमात्मा की असीम कृपा हो, तब हमें संत सद्गुरु की उपलब्धि हो जाती है। जब परमात्मा की साधना में, नाम जप में मन लग जाता है, अश्रुपात होने लगता है, तो भगवान समझ जाते हैं कि अब इन्हें सद्गुरु की आवश्यकता है। तो परमात्मा ही अनुभव में, स्वप्न में दिखाकर सद्गुरु का स्वरूप दर्शा देते हैं। और या तो हम स्वयं सद्गुरु के पास पहुंच जाते हैं, या परमात्मा भी ऐसा संयोग जोड़ देते हैं कि सद्गुरु ही हमारे पास पहुंच जाते हैं। हमें सद्गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना बुद्धि विवेक नहीं है कि हम गुरु खोज लें या ऐसे सद्गुरुओं के पास पहुंच जाएं। यह परमात्मा का असीम कृपा। हम परमात्मा से निवेदन करें कि प्रभु हमें सद्गुरु के शरण में भेज दीजिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। सद्गुरु मिले ही संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु ज्यों ही मिल जाएंगे तो हमारे मन में जितने संशय भ्रम सब बना हुआ है कि हम बहुत से प्रश्नों पर अपना शंका करते हैं, सब प्रश्नों का समाधान सद्गुरु के माध्यम से हो जाता है। सद्गुरु जब उपलब्ध हो जाते हैं तो हमें उपदेश करते हैं। उन्हीं के दर्शन से, टूटी फूटी सेवा से, उपदेश से हमें भजन की जागृति हो जाती है और अनुभवी उपलब्धि मिलने लगती है।